हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। आज मैं आई हूँ एम्स्टर्डम। और मैं एम्स्टर्डम क्यों आई हूँ, अगर आपको मेरा एक 4-5-6 व्लॉग पुराना व्लॉग याद हो तो आपको पता होगा मैं एक बार इसी तरह मी टाइम बिताने के लिए निकली थी। हमारे नेबरहुड के पूरे जितने भी पार्क थे या जो भी उस तरह की जगह थी वहाँ। सो आज भी ऐसे ही मैंने सोचा, संडे था, सो मुझे आज घर से एकदम छुट्टी मिली हुई है क्योंकि आदिशु आशीष साथ में है। सो मैं आई हुई हूँ बाहर और अभी फ़िलहाल मैं एम्स्टर्डम आई हुई हूँ। मेरे एम्स्टर्डम आने के 2 रीज़न्स हैं जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। सो इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ और सिर्फ मेरे साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। पहली चीज़ तो यही थी जो मैंने आपको कही कि मैं एम्स्टर्डम बस घूमने के लिए आई हूँ। और दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ पर एम्स्टर्डम में एक शॉप है, इंडियन शॉप, जिससे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपना किराना मंगाती हूँ और वह इंडियन डे मार्ट। सो उनका आज है 1 ईयर एनिवर्सरी। सो आज वहाँ कोई ऐसे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं है कि कोई एकदम है, बट फिर भी आज स्पेशल डे है और मैं चूँकि एम्स्टर्डम में हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना आज वहाँ जाकर शॉपिंग की जाए, क्योंकि हमेशा मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ वहाँ से। तो वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि शॉप कैसी है, क्योंकि ऑनलाइन में वो मज़ा नहीं आता जो इस तरह से आएगा। सो चलते हैं वहाँ। ओके, सो वर्चुअली में और एग्जैक्टली आने में इंडियन शॉप पर जो मज़ा विदेश में है ना, वो कहीं पर नहीं। यहाँ पे आपको इतने सारे मसाले, बहुत सारी कहना चाहिए अलग अलग तरह की ब्रेड, इधर खड़े मसाले और इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप इंडिया में है या इंडिया वाली फील्स हैं। मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ चीज़ ढूंढी और वो मुझे यहाँ नहीं मिली हो। ऑफकोर्स मुझे ऑनलाइन अभी तक ऑर्डर करना पड़ता था, बट इस बार मैंने सोचा जो छोटी मोटी चीज़ें खरीदनी वो यहीं से खरीदी जाए। तो यहाँ पर मोनेको बिस्किट से लेकर क्रैक जैक तक, पार्ले तक सब कुछ है। और इधर है घी, इधर है पापड़, बहुत 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 सारी चीज़ें। सो आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर एनी इंडियन, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जब आपको एक ही जगह पर मिल जाती है तो आपके बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। सो इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेकर आई थी। और आज क्योंकि उनका बर्थडे है, सो हम और बात करेंगे, उनसे भी बात करते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। ओके, सो ध्रुविका विद अस, एंड अभी तक हमारी हमेशा इंस्टाग्राम पे बात हुई है, बट पहली बार आमने सामने बात हुई है। सो 1 ईयर हो गया है। और अच्छी बात यह कि जब ये शॉप स्टार्ट हुई थी तभी मैं भी नेदरलैंड्स मूव किया था इंडिया से। सो आई थिंक 1 साल दोनों को हो गया। मैंने 15 अगस्त को किया था। सो ऑलमोस्ट। सो कैसा फील हो रहा है, मतलब आप सभी को, पूरी टीम को? हाउ इज इट? Yeah, it's been really interesting. Yeah. So when we started, we were very enthusiastic for all the concept we wanted to launch. Yeah. And luckily, we did everything what we wanted. Now Yes. we want to grow more. एंड मतलब मेरे नेदरलैंड्स वाले व्यूवर्स के लिए स्पेशली कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अगर आप इंडियन चीज़ ढूंढें और आपको यहाँ नहीं मिले। सो प्लीज़ प्लीज़ एक बार एम्स्टर्डम, आप महीने में एक बार तो आते हो, सो ज़रूर ग्रॉसरी लो। यस, एंड ऑल ओवर द नेदरलैंड्स दे डिलीवर्ड, सो वो भी बहुत ही सही है। सो मैं लस्सी पीती हूँ, आप लोग गूगल पे जब तक लोकेशन देखो।
सो मैं वहाँ से निकल कर अब आ गई हूँ डैम स्क्वायर के इधर। मतलब मैं डैम स्क्वायर पर एग्जैक्टली नहीं हूँ क्योंकि मैं वहाँ बहुत बार व्लॉग बना चुकी हूँ। सो मैंने सोचा क्यों ना कुछ और किया जाए, तो मैं बस यहाँ पर जिसको कहते हैं ना टफरी मार रही हूँ, सिर्फ वॉक कर रही हूँ। लोग हैं और शॉप्स भी अभी सारी खुली हैं, शाम के 5 बज रहे हैं, लेकिन इस तरह घूमने में बिना किसी काम के बहुत मज़ा आ रहा है। तो घूमते हैं, देखते हैं ये रोड कहाँ तक जाती है। ज़्यादा होगा तो वहाँ से पलट के मैं इस साइड आ जाऊँगी, फिर और चेंज कर लूँगी, फिर थोड़ा और आगे जाके चेंज कर लूँगी। तो जितनी बार भी चेंज करना हो, किधर भी जाना हो जा सकते हो। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए अगर करने को मिल रही है तो। और आज चूँकि मैंने व्लॉग स्टार्ट ही इस बात से किया था कि ये जो व्लॉग है वो है मी टाइम वाला व्लॉग। सो मी टाइम का मतलब ही ये होता है कि जो मन में आए वो करते रहो। मुझे लगा था कि मैं कोई दूसरी जगह पहुंच जाऊंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। मैं घूम फिर के वापस डैम स्क्वायर पे ही आ गई हूँ। तो अब यहाँ कहीं जगह बनाते हैं थोड़ी सी बैठने की, और फिर बैठकर जो है कुछ बातें करते हैं। यहाँ पर है ये वही फ्राइज़ की शॉप जो लास्ट टाइम जिसकी हम लोग आए थे और हमने फ्राइज़ खाया था। सो ये वही वाली शॉप है। इतनी भीड़ रहती है समझ में नहीं आता। मेरा मन है लेकिन जितना वो मिलता है ना उतना मैं ख़त्म ही नहीं कर पाऊँगी। और अभी वहाँ पे मुझे लस्सी के साथ ना समोसा मिला था, तो ना हम ट्राई की कहीं बैठने की जगह ढूंढती हूँ, बैठती हूँ और समोसा खाती हूँ। और मैंने ले ली है कॉफ़ी। सो कॉफ़ी पीते पीते समोसा खाते खाते बढ़िया बैठूँगी शांति से। आज मैं जब से बाहर निकली हूँ मैंने एक बार भी नेट नहीं ऑन किया है, इस बात की बहुत खुशी है। मैंने ट्रेन में बैठ के थोड़ी बहुत स्टोरीज़ डाली थी, पर फिर मैंने सोचा सारी स्टोरी इकट्ठी डालूँगी। अभी सिर्फ कहीं बैठने पे कंसंट्रेट करती हूँ और बस सब कुछ निहारती हूँ, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं वापस डैम स्क्वायर ही जा रही हूँ सेंट्रल से। मैं यहीं घूम रही थी, मतलब मुझे लगा था मैं कोई और नए रास्ते के तरफ निकल जाऊँगी, बट ऐसा हुआ नहीं। फिर मैंने मास्क क्यों लगा रखा, मैं तो दूर हूँ सबसे। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सब लोगों से सॉरी क्या कह रही थी, हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं और नई गलियों में पहुंच जाऊंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। मैं वहीं के वहीं चल रही हूँ। और मेरे पीछे जो दोनों कपल चल रहे हैं ना, वो इंग्लिश में मेरी ही बात कर रहे हैं कि ये क्या बना रही है। मुझे सुनाई दे रहा है क्योंकि मुझे इंग्लिश तो आती है, लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कहीं बैठते हैं फिर बात करते हैं। ओके, सो मैं यहाँ बैठ गई हूँ और मैं खा रही हूँ समोसा। और ये भाई साहब जो हैं ये मुझे क्या कहते हैं उसको कंपनी देने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। सो समोसा बहुत ही यम्मी है। सो मैं समोसा खा रही हूँ, कॉफ़ी पी रही हूँ और व्यू निहार रही हूँ। और आई थिंक अगले आधा घंटा मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ इसी तरह बैठूँगी। ये बच्ची यहाँ पर खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रही है, तो मुझे आदिशी की याद आ रही है। आदिशी होती तो शायद उसकी भी हम इस तरह पिक्चर लेते। अकेले रहो तो लगता है कि सबके साथ होना चाहिए, सबके साथ रहो तो लगता है यार एक बार अकेले भी आना चाहिए। तो आज एम्स्टर्डम अकेले आने का मेरा जो एक मन था वो तो पूरा हो ही गया। सो ठीक है, मैं बैठती हूँ बिना फ़ोन के कुछ किए, बस शांति से, फिर थोड़ी देर से बात करती हूँ।
गाइस, तो मैं वापस आ गई हूँ एम्स्टर्डम सेंट्रम। नो, आज के व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी मैंने कहा ना ये एक मी टाइम व्लॉग था, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद करना भी थोड़ा सा मुश्किल था। तो अभी मैं वापस आ गई हूँ, अब मैं घर जाऊँगी। करीब 6:30 बज रहा है और चूँकि रात लेट होता है अंधेरा, तो इट्स ओके, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और आज का जो ये पूरा टाइम मिला, तो अदिशु और आशीष को भी थैंक यू, और मुझे खुद की जो कहना चाहिए कामों को भी थैंक यू कि मैंने खुद के लिए इतना टाइम निकाला आज। तो आज का ये जो व्लॉग है इसको मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आप माँ हैं या पिता है, आप अगर पेरेंट्स हैं, तो खुद के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालिए। आई होप मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें निकल रही हैं, हेलीकॉप्टर, प्लेन, पीछे से ट्रेन, सामने से ट्रॉम, बहुत सारी चीज़ें हो गई। और सेंट्रम पर आई थिंक ऐसा ही लगता है हमेशा ही, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ होती है। तो ठीक है, आज के व्लॉग को करते ही ख़त्म। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया, आपको पॉजिटिव एनर्जी इस व्लॉग ने दी, सो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को याद से क्लिक कीजिएगा। आज सिर्फ एक छोटी सी चीज़ हुई है, मुझे इंस्टाग्राम के लिए एक भी फ़ोटो नहीं मिली है, क्योंकि मेरी फ़ोटो खींचता कौन। और अभी ये कोविड के टाइम में मैं किसी को अपना मोबाइल थमाना भी नहीं चाहती थी, और ना मैंने किसी की खींची। मुझे 2 लोगों ने उनकी खींचने को बोला, तो भी मैंने मना कर दिया। तो ठीक है, आज के व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।